हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है वाटर बियरिंग क्वालिटीज़ ऑफ रॉक्स। यानी कि इस वीडियो में हम लोग एक्वीफर, एक्वीक्लूड, एक्वीफ्यूज और एक्वीटार्ड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें दो चीज़ बहुत अच्छे समझना चाहिए, वो है पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। पोरोसिटी यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, यानी कि किसी रॉक में मान लीजिए बहुत सारे क्या है, पोर्स है ना। तो अगर ये पोर्स जो हैं, ये जो छिद्र हैं, इसमें अगर वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है, वाटर को वो स्टोर करके रख सकते हैं अपने अंदर, तो वही होगा आपका पोरोसिटी। ठीक है। और परमिएबिलिटी या फिर वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी किसे कहेंगे, मान लीजिए आपका एक पोर्स यहाँ है और दूसरा पोर्स यहाँ है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों पोर्स के बीच में काफ़ी दूरियां हैं और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण ये वाटर क्या होगा, जो इसने वाटर होल्ड करा है वो वाटर यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे संचारित नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा, तो उसे ही हम लोग परमेबिलिटी कहते हैं। अगर ये पोर्स नज़दीक नज़दीक होते तो यहाँ का वाटर जो है वो यहाँ पे आता। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं। अगर ये दूर दूर है तो उसमें परमेबिलिटी क्या होगा, नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि किसमें पोरोसिटी होती है या परमेबिलिटी होती है या नहीं होती है। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक्वीफर से स्टार्ट करते हैं। एक्वीफर यानी कि पोरस लेयर दैट कंटेन एंड ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर। अगर सिंपल वे में से बोला जाए तो यानी कि वो कंटेन भी करके रख सकता है पानी को और ट्रांसमिट भी कर सकता है। यानी कि यहाँ पे आपका पोरोसिटी भी है और परमेबिलिटी भी है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसमें है और वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी इसमें होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वीफर कहते हैं। उसके बाद है हमारा एक्वीक्लूड। तो इसका सिंपल डेफिनेशन अगर आप समझेंगे तो ये है कि रॉक एंड सॉइल हैविंग पोरोसिटी बट नॉट परमेबिलिटी, दैट मीन्स इट कैन एब्जॉर्ब वाटर बट कैन नॉट ट्रांसमिट वाटर। ठीक है, तो इसमें पोरोसिटी तो होती है पर परमेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, पोरोसिटी होगी पर परमेबिलिटी नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एक्वीक्लूड। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्वीफ्यूज, अ सॉलिड लेयर दैट नीदर कंटेन नॉट ट्रांसमिट वाटर। इसे हम क्या कहते हैं, एक्वीफ्यूज। यानी कि इसमें पोरोसिटी जब नहीं है तो क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, नहीं होगी, और परमेबिलिटी भी क्या होगी, नहीं होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्वीफ्यूज। अब एक्वीटार्ड वो क्या होता है, लेयर विथ वेरी लो परमेबिलिटी एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वीफर एंड एक्वीफ्यूज। यानी कि यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है पर जो वाटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है या परमेबिलिटी है वो बहुत क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, तो ये इतने अंतर होते हैं और इसी को हम लोग समझने में बहुत सारी क्या होती है, दिक्कतें होती हैं, है ना। तो अभी तो हम लोग समझ गए में पोरोसिटी और परमेबिलिटी दोनों होता है। उसी प्रकार एक्वीक्लूड में पोरोसिटी तो होती है बट परमेबिलिटी क्या होती है, नहीं होती है। और एक्वीफ्यूज में पोरोसिटी और परमेबिलिटी दोनों नहीं होती है। उसी तरह से एक्वीटार्ड में आपका पोरोसिटी तो होती है और परमेबिलिटी होती है पर वो क्या होती है, बहुत लेस होती है। अब हम लोग सभी टाइप्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एक्वीफर का एग्जांपल हमने पहले ही पढ़ा है, अनकन्फाइंड, कन्फाइंड, बर्स्ट और लीकी। ठीक है, उसी प्रकार एक्वीक्लूड का एग्जाम्पल क्या होगा, क्ले होगा। यानी कि एक्वीक्लूड में पोरोसिटी है बट परमिबिलिटी नहीं है, है ना। एक्वीफ्यूज में पोरोसिटी भी नहीं होती है और परमिबिलिटी भी नहीं होती है, यानी क्या होगा, उसका एग्जाम्पल रॉक्स, क्योंकि रॉक्स में आप कभी भी पानी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है एक्वीटार्ड। तो एक्वीटार्ड में आपका पोरोसिटी होता है और परमिबिलिटी लेस होता है, यानी कि सैंडी क्ले। जब क्ले और सैंड को मिला देंगे तो वो क्या होगा, सैंडी क्ले होगा। एंड इसमें पोरोसिटी हो जाएगी और परमिबिलिटी होगी पर बहुत कम होगी। ठीक है, इन चारों के एग्जाम्पल्स हैं।
अब हम लोग इसके डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसको डेफिनेशन समझ लेंगे। वाटर बियरिंग क्वालिटीज ऑफ रॉक्स। All rocks are neither capable nor suitable for holding and transmitting ground water. तो सभी जो चट्टानें होती, सभी रॉक्स जो होते हैं, वो ग्राउंड वाटर को संचारित करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए ना तो सक्षम होती है और ना ही क्या होती, उपयुक्त होती हैं। द फॉलोइंग टर्म्स शुड बी अंडरस्टूड बाय डिस्कसिंग वाटर बियरिंग क्वालिटीज ऑफ रॉक्स। तो जल के जो वाटर बियरिंग क्वालिटीज पर चर्चा करने के समय हम लोगों को निम्नलिखित टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला है हम लोगों का एक्वीफर। एक्वीफर, it is defined as a rock mass layer or formation which is saturated with groundwater and which by virtue of its properties is capable of yielding the contained water at economical costs when tapped. एक्वीफर, तो एक्वीफर इसे एक चट्टान की परत या संरचना के रूप में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर से क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, यानी इस पर पूरा ग्राउंड वाटर क्या होता है, से तृप्त होता है, ठीक है। तो जो अपने गुणों को आधार पर जब आप उसको उपयोग करेंगे ना, तो वो क्या होगा, एक इकोनॉमिकल कॉस्ट पर यानी एक किफ़ायती लागत पर आपको कंटेंट वाटर देने में क्या होते हैं, सक्षम होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वीफर कहते हैं। The quality of an aquifer will therefore depend both on how much quantity of water a rock formation can hold per unit volume and at what rate it can yield water when tapped for supplies. तो इसलिए एक एक्वीफर की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि एक चट्टान पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी मात्रा में पानी धारण कर सकता है, और जब उसे आपूर्ति के लिए हम लोग उपयोग करते हैं तो वो किस रेट पर पानी यील्ड कर सकता है, ठीक है। इट इज अ स्टोरेज रिजर्वॉयर एंड अ ट्रांसमिशन कंडुइट एट द सेम टाइम। एक ही समय पर स्टोरेज रिजर्वॉयर और ट्रांसमिशन कंडुइट है, यानी कि वो स्टोरेज भी कर रहा है और ट्रांसमिशन भी कर रहा है एक ही समय पर, ठीक है। जैसे कि आप एक कुआं का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कुआं है ना, जैसे कि एक कुआं है, तो कुआं में जब बारिश हो रही है तो बारिश आ रही है तो क्या हो रहा है, पानी भी स्टोर कर रहा है और हम लोग कुआं से पानी भी बाहर निकालते हैं, लेते हैं, है ना। तो यानी कि एक बार में स्टोर भी कर सकता है और ट्रांसमिशन भी एक ही समय पर कर सकता है। तो उसी को यहाँ पे हम लोग को बताया गया है, ठीक है। Gravels, limestones and sandstones generally form good aquifers when occurring in suitable geological conditions and geographic situations. पर अच्छे जियोलॉजिकल कंडीशन और अच्छे जियोग्राफिक सिचुएशंस रहने पर ग्रेवल, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जो होते हैं वो अच्छे एक्वीफर के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड है एक्विक्लूड। A rock body of formation which may be porous enough to hold enough quantity of water, but which by virtue of its other property does not allow an easy and quick flow through it, is called an aquiclude. एक्विक्लूड क्या होता है, यह एक रॉक बॉडी या फॉर्मेशन होता है जो पर्याप्त मात्रा में पानी को क्या कर सकता है, होल्ड करने के लिए पोरस हो सकता है, लेकिन अपने अन्य गुणों के कारण वो इसके माध्यम से इजी और क्विक फ्लो की अनुमति नहीं देता, यानी कि उसमें परमिबिलिटी नहीं होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्विक्लूड कहते हैं। इट इज ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ प्रैक्टिकली इम्परमिएबल रॉक मास, यानी कि इसे प्रैक्टिकल रूप से इम्परमिएबल रॉक मास भी माना जाता है। कॉम्पैक्टेड क्ले फॉर्मेशन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्विक्लूड्स, यानी कॉम्पैक्टेड क्ले का फॉर्मेशन जो है ये बेस्ट एग्जांपल माना जाता है एक्विक्लूड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड है एक्वीफ्यूज। इट इज एन एब्सोल्युटली इम्परमिएबल रॉक फॉर्मेशन। तो यह क्या है, एक इम्परमिएबल रॉक फॉर्मेशन है through which there is no possibility of storage or movement of water.
जहाँ पे कि पानी का स्टोरेज और मूवमेंट की कोई भी क्या है संभावना नहीं है। ठीक है, सच अ फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम पोर्स एंड अदर इंटरसाइटिस। तो ऐसे फॉर्मेशन जो होते हैं वो पोर्स और दूसरे इंटरस्टाइटिस से लगभग क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। और एक्वीफ्यूज के एग्जाम्पल है कॉम्पैक्ट इंटरलॉकिंग ग्रेनाइट्स एंड क्वार्टजाइट्स। ठीक है, आपको पता चल गया कि एक्वीफ्यूज के एग्जाम्पल क्या क्या है, कॉम्पैक्ट इंटरलॉकिंग ग्रेनाइट्स एंड क्वार्टजाइट्स। उसके बाद जो हमारा लास्ट और फोर्थ है वो है एक्विटार्ड। इट इज अ लेस कॉमन टर्म यूज समटाइम्स फॉर एन एक्वीफ्यूज और एक्वीफ्लूड। तो यह एक ऐसा सामान्य शब्द है जो कि एक्वीफ्यूज और एक्वीफ्लूड के लिए कभी कभी उपयोग किया जाता है। यानी मैंने आपको बताया था कि इसका कॉम्बिनेशन होता है एक्वीफ्यूज और एक्वीफ्लूड का। has become locally leaky due to development of partial perviousness caused because of profuse jointing or cracks। कहने का मतलब है कि जॉइंटिंग और क्रैक्स की वजह से ये क्या हो जाता है, लीकी हो जाता है, यानी कि इसमें दरार हो जाते हैं ना, तो उसकी वजह से एक्विटार्ड में क्या होता है, परमिबिलिटी होती है पर बहुत लेस होती है। इसमें पोरोसिटी होती है और परमिबिलिटी बहुत लेस होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने वाटर बियरिंग क्वालिटीज के 4 टाइप्स देखे, एक्विफर, एक्विफ्लूड, एक्विफ्यूज और एक्विटार्ड। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि पोरोसिटी किस में हाई होती है और परमिबिलिटी किस में नहीं होती है। वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।